हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पत्थर का सूप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अब हम जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ, यानी बहुत दूर के सफ़र के लिए रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। कौन? बूढ़ा। जो ये बूढ़ा है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। इसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। तो बच्चों, जो इसे दिखाई दिया था ये घर, ये क्या था? रसोई घर, यानी किचन थी, जहाँ पर खाना बनाते हैं। बावर्ची ने कहा, यानी जो वहाँ पर खाना बनाता है, उसने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे यानी मुर्गे का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। अब बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं, मारे सर्दी के थरथर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। अब आग तेज तो थी ही, इसके कपड़े सूख गए और इसके बदन में गर्मी आई। अब इसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई, यानी आइडिया आया इसको एक। इसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप यानी शोरबा तैयार कर सकता हूँ, और इसमें खर्च भी बहुत कम होता है। उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? ये किसने कहा? बूढ़े ने। इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। किसने कहा ये? बूढ़े ने कहा कि ज़रा सा बस नमक पड़ेगा इसमें। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ सब्ज़ तरकारी रखी थी, यानी सब्जियां वगैरह रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी, यानी सब्जियां भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक लाकर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। अब इसने क्या कहा बूढ़े ने कि प्याज लहसुन और पड़ेगा इसके अंदर। बावर्ची ने कहा, तुम उसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा न पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च ला कर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस इसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा ला कर देता हूँ। बूढ़े ने कहा,
नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूँ। बावर्ची ने कहा, ज़रूर ज़रूर। उसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सरे पर काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब यानी इस आइडिया से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। ये किसने सोचा? बावर्ची ने। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, उसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूं। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चख कर बोला, भाई ज़रा सी कसर है यानी कमी है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने इसे हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी उसमें डाल दूं ताकि कोई कमी न रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल ही ना था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि इसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा से सब्र की ज़रूरत है। तुम देखना कितना मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर इसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी ज्यों का तो मौजूद है, यानी वैसे का वैसा ही है। बावर्ची देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। उसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पोंड है। पोंड किसे कहते हैं बच्चों? पोंड कहते हैं, पैसे ही होते हैं, वो सिक्के होते हैं जो हमारे देश में नहीं चलते हैं, बल्कि इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम है पोंड। ठीक है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। किसने कहा? बावर्ची ने कहा कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पोंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, आ गई। हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या मोरल मिलता है, क्या सबक मिलता है? कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। ठीक है, वो जो बूढ़ा था उसे खाना भी मिल गया, कपड़े भी सूख गए, जगह भी मिल गई उसे थोड़ी देर के लिए, तो उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, है ना। तो देखा कितना अक्लमंद बूढ़ा था ये। और अब हम अल्फाज मायने देखते हैं। सूप यानी शोरबा, सालन। खुशामद, चिकनी चुपड़ी बातें। कसर है, कमी है। टकटकी बांधना, मुहावरा यानी पलक झपकाए बगैर
देखना यानी बिल्कुल लगातार देखना। ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसा। पौंड यानी इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम। एहसान मानना यानी शुक्रगुजार होना। तो बच्चों यहाँ पर आपके अल्फाज मायने सबक सब कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में हम इसके सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए बच्चों, कमेंट करके हाँ मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।